सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचभूत के स्वभाव के बारे में और आहार, इसका हमारी साधना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। पंचभूत में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन चार को हम लेते हैं। आकाश तो सर्वव्यापी है। आकाश को एक तरफ करके ये चार पंचभूत जो आपको अंदर प्रभावित होंगे, आकाश बाहर भी है, भीतर भी है। लेकिन ये पंचभूत जो भीतर हैं वो हमें अंदर किस प्रकार से उनका स्वभाव हमें संवेदनाओं के अंदर जो हम जाएंगे तो हम कैसे देख पाएंगे उनको। तो पृथ्वी का जो स्वभाव है वो भारीपन, हल्कापन। जब आपको भारीपन, हल्कापन संवेदनाओं में दिखता है, महसूस होता है, तो आप वो पृथ्वी का स्वभाव है। उसको आप उस वक्त जब आपको भारीपन लगे तो आप समझो ये पृथ्वी का स्वभाव है। अब मैं पृथ्वी का स्वभाव देख रहा हूँ। ऐसे ही जल का जो ये आपको गीलापन लगे, सूखापन लगे, तो आप उसको जल के स्वभाव के बारे के अनुसार देखें कि ये जल का स्वभाव मैं देख रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे आपका वायु का स्वभाव जो है वो संवेदनाएं, सूक्ष्म संवेदनाएं, जैसे कोई तरंग सी है, कोई कंपन सी है, कोई पलकन सी है, कोई फलकन सी है, कोई पुलकन सी है, कोई धड़कन सी है। ये आप जब संवेदनाओं में देखेंगे, इनको जानेंगे, तो ये वायु का स्वभाव है। और अग्नि का स्वभाव गर्म, जो आप गर्म महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं, ये अग्नि का स्वभाव है। तो उसको जो आप गर्म, भीतर कुछ गर्म लग रहा है तो आप इसको अग्नि का स्वभाव माने। इस प्रकार आप भीतर जो है संवेदनाओं में इन स्वभावों को देखेंगे। ऐसे आहार दो प्रकार के होते हैं, भौतिक आहार और चैतसिक आहार। भौतिक आहार में 3 प्रकार के आहार आते हैं, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक आहार है वो बगैर मसाले का, बगैर मिर्च मसाले का होता है, सादा, बिल्कुल ही सादा उबला हुआ खाना, वो सात्विक भोजन कहलाता है। और जो मसालेदार होता है वो तामसिक, ये आपका मसालेदार है, तला हुआ है, ये इस टाइप का जो भोजन आप करते हैं, ये राजसिक भोजन है। और ये मीट मच्छी, ये इस तरह का भोजन जो है वो तामसिक भोजन है। तो इसमें सात्विक भोजन जो है वो सबसे उत्तम है। अभी आप मिर्च मसाले का आपने खाया तो वैसा ही आपका भीतर, जब आप साधना में बैठोगे तो भीतर वैसी ही हलचल होगी। मसालेदार भोजन खाया है तो उसमें अंदर जलन महसूस होगी। तो जैसा भोजन आप करोगे उसका प्रभाव जो है आपकी साधना पे पड़ेगा। तो आप अपने भोजन का ध्यान रखें। इसमें भौतिक आहार में एक भोजन का हिस्सा ये था। दूसरा ऋतु आहार होता है। इसके अंदर ऋतु के हिसाब से, यानी कि आपके वातावरण के साथ, आपके चारों तरफ क्या वातावरण है, आप किस वातावरण में इस वक्त हो, आपका पर्यावरण बाहर कैसा है, यानी हवा पानी कैसा है। अगर स्वच्छ हवा है बाहर, मौसम, आपके चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति का वातावरण है, तो आपका आहार, जो ऋतु आहार है, वो अंदर उसका प्रभाव डालेगा, बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। यदि वहाँ आप जहाँ पे हो वहाँ बहुत गंदगी है, बदबू है, तो उसका बुरा प्रभाव डालेगा। तो ये 2 तरह के आहार भौतिक आहार में आते हैं, भोजन का आहार और ऋतु आहार। और भोजन में 3 तरह के, राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन। तो इसको आप ठीक से समझ के उसको अपने ऊपर
अनुसरण करें जीवन के अंदर, तो आपको साधना के अंदर इन चीज़ों का बहुत फायदा मिलेगा। तो दूसरा हमने भौतिक आहार की बात कर ली, अब चैतसिक आहार की बात करेंगे। चैतसिक आहार के अंदर जो है 2 तरह के आहार होते हैं, एक तो संस्कार के गुण होते हैं और एक संस्कारों के फल, ये आहार के रूप में काम करते हैं। चैतसिक चित्त का जो आहार है, जो चित्त के जो गुण हैं, यदि मैंने चित्त पर क्रोध का आहार डाला तो ये शरीर कंपकपाने लगता है, भीतर क्रोध आते ही मैं व्याकुल हो जाता हूँ, और उस व्याकुलता के अंदर जो भीतर संस्कार बनते हैं, संस्कार के जो गुण, और जो आपका क्रोध के कारण जो द्वेष बने, द्वेष का गुण बढ़ा तो वो मेरा आहार बन गया। अगर मैं चित्त के भीतर मैंने कोई अच्छे विचार पैदा किए, विकार बाहर कर दिए और अच्छे विचार पैदा किए, तो वो मेरे भीतर राग जागा, तो मैंने राग के, खुशी सुख के जो है गुण पैदा किए। लेकिन इन गुणों को, ये गुण तो हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनको जानना है केवल समता के भाव में, साक्षी भाव में, इनको सुखपूर्वक नहीं। एक खुशी का संदेश है, लेकिन उसको एकदम भाव विभोर हो गए और उसको सुख, आहा बहुत बड़ा सुख आया है और मैं इसको कितना सुखी हूँ मैं, ये इस तरह की भावना जो है ना अंदर नहीं पनपने देनी है, समता के भाव में रहना। ऐसे क्रोध आता है तो क्रोध में आपने जो व्याकुलता आई आपके भीतर, तो एकदम अपने आप को आत्म ग्लानि से भर नहीं लेना है, समता के भाव में बने रहना है। इसी प्रकार जो है संस्कारों के जो फल है, क्रोध जो है वो कभी जगाया तो कोई पुराना संस्कार आपका जो है वो क्रोध भीतर दबा पड़ा है और आपने उसको जगाया, वो आज फूट गया सालों बाद, तो वह संस्कार बन गया, वो संस्कार का फल हो गया। क्योंकि बहुत पुराना कोई क्रोध था, बहुत पुराना कोई झगड़ा था और वो आज अचानक आपके भीतर फूटा, वो बीज के रूप में भीतर था और आज वो बीज फूट गया और वो बीज फूट के एक संस्कार जो है वो फल बन गया, उसका बीज से फल पैदा होता है, तो वो संस्कार जो है वो फल बन गया। तो इस प्रकार का जो कोई भी चीज़ आपके पहले से आपके भीतर है और वो बीज के रूप में है, वो अच्छे भी संस्कार हो सकते हैं और बुरे संस्कार भी हो सकते हैं। वो जो बीज के रूप में भीतर है और वो कभी अचानक फूट जाए, तो उससे जो संस्कार बढ़ता है वो संस्कारों के फल कहा जाता है। तो उनका, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 5 आपके दुश्मन हैं, इन 5 दुश्मनों से हमेशा सावधान रहना है। एक राग जो बहुत खुशी में आपको उछाल देता है और बहुत खुश हो गए आप जो है वो आप भूल जाते हो और समता के भाव में नहीं रह पाते और आप एक लेप और लगा लेते हो विकारों का। ऐसे ही द्वेष आपको जो है वो बुरे विकारों की परतें चढ़ा देता है और उनको आप उनसे उसी प्रकार बचना है समता के भाव में, जिस प्रकार संस्कार आपको संवेदनाओं में जाके राग और द्वेष को साक्षी भाव से देखना है और उसको छोड़ते जाना है। ऐसे ही उसको बिना साधना, जब आप साधना में नहीं हो, जब आप सार्वजनिक जीवन के अंदर हो, तो इस तरह की जब खुशियाँ आती हैं या द्वेष आते हैं इस तरह के, तो उनको समभाव में रह के ही उनको आचरण करना है। उनको ना ही तो राग को देख के बहुत खुश होना है और ना ही द्वेष के देख के दुखी होना है। और तीसरा तंद्रा, आलस्य से अपने आप को बचाओ। होता क्या है कि आप
कोई भोजन किया आपने, आहार जो है वो गलत किया, और बैठते ही आपको साधना बैठते ही आपको जमाई आनी शुरू हो गई, निद्रा आनी शुरू हो गई, आलस्य आना शुरू हो गया, तो ये तंद्रा भी जो है ये आपके इसमें रुकावट है। तो इस तंद्रा से बचो। ऐसे ही पश्चाताप, चौथे पे पश्चाताप। आपने सारा दिन जो किया, जो आप सुबह सोच के बैठे कि आज मैं ये करूँगा, आपने अपनी दिनचर्या बनाई, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई। अब कुछ चीज़ें छूट गई तो आप पश्चाताप करने लग गए कि भी मेरी ये चीज़ें छूट गई, ये भी हो जाती तो बढ़िया होता, ये हो जाती तो बढ़िया होता। जो हो गया सो हो गया, जैसा है वैसा है, जो रह गया सो रह गया, उस पर कोई पश्चाताप ना करें। और पांचवा संदेह, आप अपने किए हुए, जो आपने किया है और जो आप आगे करने जा रहे हैं, कोई संदेह ना करें। किसी को कुछ अनुभव हो रहा है, वो आपको बता रहा है, तो आपको वैसा नहीं महसूस हो रहा, तो अपने ऊपर कोई संदेह ना करें, किसी प्रकार का भी संदेह से मुक्त रहें। इन 5 चीज़ों से, ये 5 दुश्मन हैं, इन 5 चीज़ों से आप अपने आप को स्थिर रखें, अलग रखें। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।